वेलकम गाइस। तो कहानी की शुरुआत में हमें मूवी की मेन कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम की सोफी होता है। हमें उसके बारे में बताया जाता है कि आज से कुछ साल पहले सोफी एक बहुत अच्छी स्केटर हुआ करती थी। उसकी स्केटिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी उसका नाम था। लेकिन फिर उसके साथ एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि जिससे उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और अब वो एक ब्लाइंड बन चुकी है और उसकी जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। मगर अब पैसा कमाने के लिए और अपनी जिंदगी चलाने के लिए वो एक हाउस सीटर बन चुकी है। यानी कि लोग जब भी कभी बाहर जाते हैं तो उसे अपनी घर की चाबियां दे जाते हैं और वो उनके घर का ख्याल रखती है उनकी गैर मौजूदगी में। और आज भी उसे एक लेडी ने हायर किया है और इसलिए वो अपने काम पर जा रही है, अपना सारा सामान बांध लेती है और फिर चुपके से अपने घर से निकलने लगती है। मगर वहाँ उसकी मोम उसे देख लेती है और अब सोफी की मदर उससे पूछती है कि तुम इतना सारा सामान बांध कर कहाँ जा रही हो। तो सोफी बोलती है कि मॉम मैं अपने काम पर जा रही हूँ। उसकी मॉम बोलती है अच्छा काम पर जा रही हो तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अकाउंट में $4200 किसने भेजे हैं। इसके जवाब में सोफी बोलती है कि दरअसल मैंने अपना एक फैन पेज बनाया हुआ है जहाँ पर लोग मेरी पोस्ट से इम्प्रेस होकर मुझे कुछ पैसे भेज देते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता और सोफी उसकी मॉम को झूठ बोल रही थी और ये डॉलर इसीलिए आए थे क्योंकि वो जिसके घर पे भी काम के लिए जाती थी वहाँ से वाइन्स की बोतल चुरा लाती थी और फिर उन्हें बेच देती थी। इसके बाद थोड़ी देर बाद ही सोफी गाड़ी से उस लेडी के घर पे पहुंच जाती है जिसने कि इसे हायर किया था। वो बताती है कि मेरा कल ही डिवोर्स हुआ है और इसलिए मैं हॉलीडेज मनाने के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ ताकि मेरा दिल बहल सके। यहाँ वो लेडी सोफी को उसकी बिल्ली का ख्याल रखने के लिए भी बोलती है और इसके बाद वहाँ से चली जाती है। और अब हम सब देख पाते हैं कि वो घर काफी बड़ा था और उसके अंदर अलग अलग टाइप के सिक्योरिटी सिस्टम्स भी लगे हुए थे। अब सोफी अपने दोस्त को वीडियो कॉल करती है और उसका दोस्त उसे उस घर के बारे में समझाने लगता है। यानी कि वो उसे डोर्स के बारे में, स्टेयर्स के बारे में और विंडोज के बारे में सारा कुछ समझा देता है। अपने दोस्त से बातें करते करते सोफी एक वाइन सेलर के पास पहुंच जाती है जहाँ पर कि बहुत पुरानी पुरानी वाइन्स रखी हुई थी और सोफी इतना देखते ही वहाँ से एक बोतल चुरा लेती है। उसका दोस्त उसे मना भी करता है लेकिन सोफी उसे चुरा ही लेती है और उसकी कीमत लगभग $4500 थी। उसका दोस्त उसे वार्न करता है कि बहुत गलत कर रही हो तुम, लेकिन सोफी उससे गुस्सा हो जाती है और फोन कट कर देती है। इसके बाद सोफी के पास उसकी मदर का वॉइस नोट आता है जिसमें वो बता रही थी कि तुम्हें एक ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए जिसे कि स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए ही बनाया गया है और इस ऐप का नाम था C4Me। लेकिन सोफी उसे इग्नोर कर देती है और फिर स्मोकिंग करने के लिए घर से बाहर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाती है तो मेन डोर लॉक हो जाता है और अब सोफी उसे बहुत कोशिशों के बाद भी खोल नहीं पा रही थी और यहाँ वो काफी घबरा गई थी। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करने के बारे में सोचती है मगर रुक जाती है क्योंकि कुछ वक्त पहले तो इनकी लड़ाई हुई थी। इसके बाद सोफी को उसकी मॉम का बताया हुआ ऐप याद आता है जिसका नाम की C4Me था और वो उसे इंस्टॉल करने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि सोफी तो देख नहीं सकती फिर वो मोबाइल इस्तेमाल कैसे कर लेती है। तो वो अपने मोबाइल पे वॉइस कमांड के जरिए ये सब कुछ करती थी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद वो सर्वर से कनेक्ट हो चुकी थी और अब वो कॉल करती है जो कि एक लड़की को लगती है और वो लड़की कॉल उठाकर उसकी कोई मदद तो नहीं करती बल्कि ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो कुछ जानती ही ना हो और उसे कुछ करना आता ही ना हो। सोफी कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। सोफी अब दोबारा से कोशिश करती है तो इस बार कॉल एक लड़की को लगता है जिसका नाम की कायली था और अब कायली वीडियो कॉल से सोफी की मदद करती है। वो घर के बैक डोर से उसे अंदर जाने की सलाह देती है लेकिन यहाँ पर बैक डोर भी बंद था क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी। और अब कायली उसे डोर खोलने का एक तरीका बताती है जिसका यूज करके सोफी आखिरकार उस दरवाजे को खोल ही लेती है। मगर इसके बाद घर का अलार्म बजने लगता है और कायली की हेल्प से ही अब वो उस अलार्म को भी बंद कर देती है। और अब क्योंकि कायली ने सोफी की हेल्प की थी इसलिए सोफी उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर सेट कर देती है ताकि आगे जब भी उसे कायली की हेल्प की जरूरत पड़े तो उसे ज्यादा ढूंढना ना पड़े और सीधा कायली को ही कॉल करे। अब रात को हम सब देखते हैं कि सोफी अपने लैपटॉप में स्केटिंग की डॉक्यूमेंट्री सुन रही थी क्योंकि अब भी उसके अंदर कहीं न कहीं स्केटिंग का शौक बचा हुआ था। डॉक्यूमेंट्री सुनते सुनते ही उसे नींद आने लगती है और कुछ देर
बाद वो सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है घर के बाहर, जहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं और ये तीनों असल में चोर थे जो कि इस घर में चोरी करने के लिए आए थे। और वो लोग इस घर के सीक्रेट सेफ में रखे हुए $10 मिलियन को चुराने आए थे और आते ही वो घर को डिस अलार्म कर देते हैं और फिर दरवाजा खोलकर घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। और जब वो लोग सेफ तक पहुंचकर उसे खोलने का ट्राई कर रहे थे तो सोफी को उन सब की आवाज सुन जाती है और आवाजों से उसकी नींद भी खुल गई थी। अब सोफी उठकर चेक करने के लिए जाती है तो वो जाते जाते सोच रही थी कि शायद ये आवाज उस बिल्ली की होगी जो कि इस घर में थी। बिल्ली की लोकेशन चेक करने के लिए सोफी उसके गले में लगा हुआ अलार्म बजा देती है और अलार्म की आवाज सुनते ही चोर समझ जाते हैं कि जरूर इस घर में उन सब के अलावा भी कोई और मौजूद है। इसीलिए अब वो टॉर्च लाइट ऑन करके चेक करने के लिए हॉल में जाता है कि आखिरकार यहाँ पर है कौन। तो वो बिल्ली को वहाँ पर बैठा हुआ देखता है और अब वो चोर चेक करते करते स्टेयर से ऊपर जा रहा था। तभी हम सोफी को देखते हैं जिसका हाथ एक ग्लास वेज से लग जाता है और वो गिरते ही टूट गया था और साथ के साथ वो अपना मोबाइल भी गिरा देती है। आवाज सुनकर चोर उसी तरफ आने लगता है लेकिन सोफी जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर रूम में जाकर छिप जाती है और वहाँ जाते ही वो फौरन पुलिस को कॉल करती है, जहाँ ऑपरेटर उसे कहता है कि हाँ कुछ वक्त इंतजार करो, पुलिस तुम्हारे घर पे पहुँच जाएगी। और अब सोफी बहुत डरी हुई थी और इसलिए वो कायली को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है। तो कायली उसे कहती है कि तुम बैक कैमरा ऑन करके आगे बढ़ो। सोफी कायली की बात मानती है और ऐसा ही करती है। बैक कैमरा ऑन करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो कायली उसे बताती है कि तुम्हारे ठीक सामने एक आदमी है जो कि एक सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। वो दूसरा चोर जो कि चेक करने के लिए गया था वो भी उनके पास आ जाता है और अपने बॉस को कॉल करके सब कुछ बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में जरूर कोई न कोई है। उसका बॉस कहता है कि ऐसा नामुमकिन है, तुम जल्दी से जाओ और चेक करो कि वहाँ पर कौन है। तो वो चोर दोबारा से चेक करने के लिए जाता है। सोफी उससे छुपते छुपते आगे बढ़ी रही थी लेकिन वो चोर उसे देख लेता है। वो चोर सोफी को पकड़ लेता है और वो मोबाइल लेकर कायली की कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर वो लोग सोफी को मारने ही वाले होते हैं कि सोफी उनसे कहती है कि देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आप सबके बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगी और ना ही मैंने आप सबके फेसेस देखे हैं क्योंकि मैं तो ब्लाइंड हूँ। इसके बाद वो चोर सोफी का मोबाइल लेकर उसे चेक करता है तो वो देखता है कि सोफी ने तो 20 मिनट पहले पुलिस को कॉल करा हुआ है और वो सोफी से पूछता है कि तुमने जो पुलिस को कॉल करी दी है और वो आती ही होगी कुछ ही देर में, तो तुम उन्हें क्या कहोगी। तो ये सुनकर सोफी उन्हें कहती है कि मैं पुलिस को कह दूंगी कि जो अलार्म बजा था जिसकी वजह से मैं डरी थी उस अलार्म में कोई ग्लिच थी और वो गलती से बच गया था और इस घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इसके बाद सोफी उन लोगों से कहती है कि प्लीज आप मुझे भी अपने प्लान में शामिल कर लीजिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे भी थोड़ा सा हिस्सा दे देना। चोर अपने बॉस को कॉल करके पूरी बात बताता है और फिर वो सोफी को अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अब सोफी पुलिस को कॉल करती है और वहाँ आने के लिए मना करती है कि मैंने गलती से आपको कॉल कर दिया था और इस घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। इसके जवाब में ऑपरेटर उसे कहते हैं कि नहीं, हमारी फीमेल ऑफिसर वहाँ आकर ये कंफर्म करेगी कि तुम सच में अकेली हो या तुम किसी के प्रेशर में आकर ये सब बोल रही हो। और कुछ ही देर में वो ऑफिसर वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ सोफी फिर से अपनी कहानी रिपीट करती है कि मेरे अलावा इस घर में और कोई भी नहीं है और मैं यहाँ अकेली हूँ। लेकिन ऑफिसर कहती है कि देखो मैं तुम्हारी जुबान पर यकीन नहीं कर सकती और मुझे अंदर की चेकिंग लेने दो। टॉर्च लाइट ऑन करके ऑफिसर घर के अंदर एंटर हो जाती है लेकिन तब तक वो तीनों चोर छुप चुके थे। अब वो ऑफिसर सोफी के पास आती है और उसे कहती है कि देखो घबराओ नहीं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर सोफी कहती है कि नहीं सब कुछ बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई भी खतरा नहीं है इसलिए आप यहाँ से जा सकती है और वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगती है। मगर तभी उस चोर का फोन बजने लगता है जो कि वहीं पास में ही टेबल पर पड़ा हुआ था और ऑफिसर उसे देख लेती है। अब ऑफिसर वो फोन लेके सोफी को कॉल अटेंड करने का बोलती है। सोफी जब वो कॉल उठाती है तो कॉल पर उस चोर का बॉस बोल रहा था। बॉस पूछ रहा था कि हालात कैसे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। लेकिन सोफी उसकी बात का जवाब नहीं देती और बात घुमाकर कॉल कट कर देती है और ये देखकर ऑफिसर वहाँ से फिर से जाने लगती है। मगर इस बार उसके पास पुलिस वालों का फोन आता है और वो कहते हैं कि हमारे पास किसी लड़की
लड़की का जिसका नाम काइली था उसका फोन आया था और वो भी सेम लोकेशन बताकर कह रही थी कि वहाँ पर कुछ चोर घुस आए हैं। और ये सुनकर ऑफिसर फिर से चेकिंग करने लगती है, जहाँ वो चोर ऑफिसर के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि कहता है कि हाँ यहाँ पर मैं घुस आया हूँ और मैं सिर्फ अकेला ही हूँ और मैं सरेंडर करता हूँ और अगर आप चाहे तो मुझे अपने साथ ले जा सकती है। लेकिन ऑफिसर को उस चोर की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो पुलिस वालों को कॉल करके बैकअप भेजने का बोलती है। मगर तभी वहाँ पर वो दूसरा चोर भी आ जाता है, जो कि आते ही ऑफिसर पर हमला कर देता है। लेकिन ऑफिसर उसे शूट करती है, मगर वो गोली तो उसे छूकर निकल गई थी और अब वो एक तार लेकर ऑफिसर का गला दबा देता है, जिससे ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इन सब के चलते ही सोफी को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है और फिर वो C4 मी ऐप के जरिए काइली को कॉल करती है और काइली उसे आगे का रास्ता समझाती है। काइली सोफी को बताती है कि तुम्हारे ठीक सामने एक चोर खड़ा है और अब तुम उसे शूट करो। काइली के कहने मुताबिक सोफी उसे शूट कर देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब सोफी दूसरे चोर को ढूंढने के लिए घर के अंदर जा रही थी, जहाँ काइली से बताती है कि दूसरा चोर भी थोड़ी दूरी पर ही है। कैमरे का एंगल सेट करके वो जैसे ही उस चोर को शूट करने वाली थी कि कनेक्शन वीक हो जाता है, जिसकी वजह से वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती है, मगर एक भी गोली उस चोर को नहीं लगती और वो चोर सोफी की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन तभी दोबारा से नेटवर्क आ जाता है और काइली उसे बताती है कि तुम्हारे ठीक सामने वो चोर खड़ा है, जिससे जैसे ही सोफी शूट करती है वो चोर भी मर जाता है। इसके बाद बारी आती है तीसरे चोर की, जिसने कि उस लॉकर को खोल लिया था और वो सोफी के हाथ में जब गन देखता है तो उसे बोलता है कि देखो, ना तुम मुझे जानती हो और ना मैं तुम्हें, और हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस यहाँ से अपना हिस्सा लूंगा और चला जाऊंगा। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से अपने हिस्से के पैसे लेता है और जाने लगता है। लेकिन तभी काइली सोफी से कहती है कि जल्दी करो, उसे शूट करो, वो भाग रहा है। और उसके ऐसा कहते ही फोन की बैटरी डेड हो जाती है। इस चीज का फायदा उठाकर वो तीसरा चोर अब अपनी दोस्त की गन लेकर सोफी को शूट करने वाला था, लेकिन तभी सोफी उसे शूट करके मार डालती है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर चोरों का बॉस आता है, जो कि जान चुका था कि यहाँ पर इन तीनों के अलावा सोफी भी थी और तीनों चोर तो वहाँ पर मरे पड़े थे, लेकिन सोफी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और वो सोफी को ढूंढने लगता है। उससे बचने के लिए सोफी घर की लाइट्स ऑफ कर देती है और ऐसा करते ही सोफी वहाँ से भागने लगती है, जहाँ वो लीडर भी अंधाधुंध अंधेरे में उस पर गोलियां चला रहा था। उनमें से एक गोली सोफी को लग भी जाती है, लेकिन तभी सोफी के हाथ में एक चोर का मोबाइल लग गया था। के फोन से सोफी हेड का नंबर रीडायल करती है, जिसके बाद जब उसका फोन बजता है तो अंदाजे से उसी तरफ गोली चला देती है और गोली सीधा जाकर गुंडे के हेड को लगती है। इसके बाद हम पुलिस की गाड़ी का अलार्म सुनते हैं, यानी पुलिस सोफी को बचाने के लिए वहां आ चुकी थी और यानी अब उसके जान को कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद हमें कहानी कुछ समय बाद दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि सोफी की मॉम उसे हॉस्पिटल से बाहर ला रही है, यानी कि सोफी के पैरों का ऑपरेशन हुआ है और अब सोफी अच्छे से चल सकती है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।